गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विख्यात कॉम्पिटिशन्स में। हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। हमने ज्योग्राफी में फैक्ट्स पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी के फैक्ट्स इंडिया के फैक्ट्स में हमने देख लिए थे, नेम देख लिया था, लोकेशन देख ली थी, लैटिट्यूड देख लिए थे, लॉन्गिट्यूड हमको पढ़ना था। तो ठीक है, लॉन्गिट्यूड पे आते हैं। आपको मैं पिछले वाले सेक्शन में पढ़ाया था लैटिट्यूड, इंडिया किस लैटिट्यूड पे है। सो इंडिया का लोकेशन है मेन लैंड का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये मेन लैंड का लैटिट्यूड लोकेशन है। अगर हम इसमें आइलैंड इंक्लूड कर देते हैं सो ये हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आइए लॉन्गिट्यूड की बात कर लेना। लॉन्गिट्यूड, इंडिया का लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 25 मिनट टू 97 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। सो 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। इंडिया एरिया वाइज सो हम इंडिया का एरिया देख लेते हैं किलोमीटर वाइज। सबसे पहले हम मैप बना लेते हैं। सो आपको भी मैप की प्रैक्टिस होना चाहिए, ये बोर्ड पे थोड़ा ठीक नहीं बन रहा। सो इसका नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ इंडिया का एक्सटेंशन है 3214 किलोमीटर एंड वेस्ट टू ईस्ट एरिया है इसका 2933 किलोमीटर। अब इंडिया की लैंड फ्रंटियर है, लैंड फ्रंटियर की बात कर लेते हैं। लैंड फ्रंटियर 15,200 किलोमीटर है
जबकि कोस्टल बाउंड्री विथ आइलैंड 7516.5 किलोमीटर। अगर हम सिर्फ मेनलैंड की बात करें, मेनलैंड कोस्टल बाउंड्री, तो ये है 6100 किलोमीटर। अब लैंड फ्रंटियर क्या है? लैंड फ्रंटियर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड चाइना, म्यांमार, इन देशों से इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है जो कि लैंड वाली, उसे लैंड फ्रंटियर बोलेंगे। लैंड फ्रंटियर है हमारी 15,200 किलोमीटर। एंड कोस्टल बाउंड्री है मेन आइलैंड जोड़कर 7,516 किलोमीटर। एंड मेनलैंड बाउंड्री विदाउट आइलैंड ये हो जाएगी 6100 किलोमीटर। आइए अब स्टैंडर्ड मेरिडियन देख लेते हैं। स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये मिर्ज़ापुर से पास होता है। सो पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर आप सब लोगों ने देखी होगी, नया पार्ट आ गया मिर्ज़ापुर का। मिर्ज़ापुर यूपी में है। और इसे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हैं, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये प्राइम मेरिडियन से 5.5 घंटे आगे चलता है। अब बात करते हैं कौन कौन से स्टेट से गुजरती है इंडिया के। तो ये सबसे पहले यूपी से, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश, 5 स्टेट से गुजरती है इंडिया के स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि अपनी स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया के टाइम डिसाइड करने के लिए। ऑल इंडिया का टाइम यहीं से डिसाइड होता है, जबकि इधर ईस्टर्न जाएंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न, तो दोनों में लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है। सो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए एक टाइम जोन डिसाइड कर देते हैं, इससे पूरे इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। हम अब नदर मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नदर मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा कोल। इंडिया के नदर मोस्ट पॉइंट को बोलते हैं इंडिया कोल, जो कि अभी जम्मू कश्मीर में, पर वो पार्ट पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, इसलिए इसे POK में है अभी है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडिया कोल। एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन तमिलनाडु में, तमिलनाडु का एक जिला है, सब लोगों को पता होगा, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक जिला है, वहाँ पे सदर्न मोस्ट पॉइंट। ये हम मेनलैंड की बात कर रहे हैं, मेनलैंड के नदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट पॉइंट। अब हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है
गुवार मोती। गुवार मोती जो कि कच्छ में है, गुजरात में, और इस पे भी डिस्प्यूट चल रहा है। इस पे भी डिस्प्यूट इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच चल रहा है। इस पे भी इंदिरा कोल पे भी पीओके ने जो कि ऑक्यूपाई कर रखा है। और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है Kibitu। इस पे भी चाइना और इंडिया को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है इस जगह को लेके। एंड केप कोमोरिन, ये जो कि इंडिया के पास है, कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु में। अब हम आइलैंड्स की बात करें तो आइलैंड्स अपना 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट जो कि 2004 में आई सुनामी से पूरा जलमग्न हो गया, सबमर्ज हो गया। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। वेस्टर्न पॉइंट गुवार मोती, ईस्टर्न पॉइंट Kibitu जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और इसको इंडिया और चाइना को लेकर इस पे विवाद चल रहा है। अब हम नेबर्स देख लेते हैं इंडिया के टोटल लैंड बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करने वाले नेबर्स देख लेते हैं। लैंड बाउंड्री से जो टच करते हैं वो नेबर्स देख लेंगे। जो हमें कोस्टल बाउंड्री में आते हैं नेबर्स, कोस्टल में, उनको देखेंगे। तो आगे देखते हैं। इंडिया नेबर्स। इंडिया के टोटल कितने नेबर्स हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री जो कि इंडिया के नेबर्स से हम शेयर करते हैं। वो है लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं जिनसे लैंड बाउंड्री हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार, इन देशों से हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 6 कंट्री से हम अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं एंड 2 कंट्री से 2 कंट्री हमारी कोस्टल नेबर्स हैं। तो बताइए कौन कौन सी कंट्री है 2 कंट्रीज जो कि हमारी कोस्टल नेबर्स हैं। एक है श्रीलंका एंड सेकंड है मालदीव। जो 2 देश हैं, पहला श्रीलंका एंड सेकंड मालदीव। सॉरी, इसमें बांग्लादेश छूट गया था। सेवन कंट्रीज से हम अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, लैंड बाउंड्री, एंड 2 कंट्रीज से कोस्टल नेबर्स हैं अपने इंडिया के 2 कंट्री कोस्टल नेबर्स हैं। अब हम इनकी लोकेशन देख लेते हैं। पाकिस्तान वेस्ट में पड़ता है, अफगानिस्तान
नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट, चाइना, नेपाल, भूटान। चाइना जो कि तिब्बत वाला पार्ट चाइना का, वो नॉर्थ में पड़ता है इंडिया के। नेपाल भी नॉर्थ में, भूटान भी नॉर्थ में, एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश ये दोनों ईस्टर्न में। श्रीलंका एंड मालदीव दोनों हमारे सदर्न साउथ में पड़ते हैं। श्रीलंका जो कि पाल्पी स्ट्रेट से सेपरेट होता है, पाल्पी स्ट्रेट है गल्फ ऑफ मन्नार, जो कि पाल्पी स्ट्रेट, पाल्पी जल संधि एंड गल्फ ऑफ मन्नार साउथ में, दोनों इंडियन ओशियन में। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी उत्साह मिल सके आपका लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आने के बाद। ठीक है, थैंक यू।